अरे साहब जी, आप मुझे इस कमरे में क्यों लेकर आए हैं? मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। मुझे नीचे उतार दीजिए, मुझे नीचे उतार दीजिए। पैरों में कांच चुभा हुआ है तो पीटी उषा की तरह भाग कर जाने का इरादा है क्या? बात वो नहीं है साहब जी। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? देखो, मैं बार बार आउट हाउस नहीं आ सकता। थोड़ी देर के लिए सो जाओ। बात वो नहीं है साहब जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। चुप। एसी लगाकर तुम्हें कंबल उड़ाकर लोरी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। पैर में चुभे हुए कांच को निकालने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। सो जाओ, सो जाओ। साहब जी, साहब जी। मुंह बंद, सो जाओ। मुंह बंद, सो जाओ। हे विशालाक्षी माँ, आपकी कृपा से मैं साहब जी को बचा पाई हूँ। इतना ही काफी है मेरे लिए। असल में वो झूमर आखिर गिरा कैसे? मेरे भांजे ने तुम्हारे लिए झूमर मंगवाया है और खुद के लिए पियानो मंगवाया है। इस नैनी ने मना कर दिया तो निकाल कर बगल में रखेंगे। तुम रुको ना दीदी। आइए साहब जी, देर मत कीजिए। आइए आप यहाँ बैठिए। साहब जी। तुम क्यों आई? मैंने तुम्हें बाहर आने से मना कर दिया था ना। तुम आई इसलिए ये सब हुआ। आप यहाँ बैठने में इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ, मैं किस लिए डरूंगा? तो फिर बैठ क्यों नहीं रहे हैं? तुम नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। मुझसे सवाल मत पूछो। मतलब मेरे पति का पहला दुश्मन वो परशुराम साहब है? ये बात मैं इन्हें कैसे बताऊं? अगर मैंने बोला तो ये मानेंगे भी नहीं। साहब जी ही नहीं, बल्कि घर में कोई भी नहीं मानेगा। कैसे कैसे? ऐसे क्यों देख रही हो? जब मैं एक बात बोलूंगी तो क्या आप सुनेंगे साहब जी? नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तुम फिर से कोई ना कोई बकवास जरूर करोगे। अरे साहब जी, आप मेरे पैरों के पास क्यों बैठ गए? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहे हैं? मेंटल, ये कांच का टुकड़ा निकालूं या नहीं? अगर आप मेरे पैरों को छुएंगे तो फिर मुझे पाप लगेगा ना? पाप पुण्य करती रहोगी तो सेप्टिक होगा और ऊपर चली जाओगी। बोल रहा हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आता क्या? पर ये काम बिना पैर पकड़े भी तो हो सकता है ना साहब जी? चुप। हाँ? मुंह खोला ना तो इंजेक्शन लगा दूंगा। मतलब ये सुई की दवाई है ना साहब जी? हाँ, सुई लगानी पड़ेगी। बाप रे, मुझे डर लगता है। भले ही झूमर ऊपर गिर जाए या फिर कार स्पीड में सामने आ जाए, उस समय बिना डरे लेडी जेम्स बॉन्ड बन के बीच में आ जाती हो। और अब तुम्हें इंजेक्शन से डर लग रहा है? वैसे नैनी, वो झूमर गिरने वाला है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? इससे भी पहले तुमने कहा था कि दूध में जहर है। कैसे?
पुलिस जीप भी जल जाएगी ऐसा कहा था तुमने। कैसे नैनी? भविष्य में होने वाले खतरों के बारे में तुम्हें पहले से ही पता चल जाता है क्या? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, बोलो नैनी। तुमसे ऐसे पूछूंगा तो तुम मुंह नहीं खोलोगे। तुम क्या हो मुझे समझ ही नहीं आता है। आप मेरी कई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको बताया तो आप मुझे झूठी समझेंगे। साहब जी। हम्म 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 हे, सॉरी सॉरी। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं। तुम क्या सोच रही हो नैनी? जब मैं ये सोच रही थी कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, तब आप मुझ पे प्यार बरसाते हैं साहब जी। एक्सक्यूज मी, तुम गलती से इसे प्यार व्यार मत समझ बैठना। जिम्मेदारी दोनों में क्या अंतर है साहब जी? जिम्मेदारी है, इसीलिए तुम्हें संभाल कर मैं उठाकर यहाँ ले आया हूँ। तो फिर प्यार क्या होता है? प्यार होता तो मैं बोलिए ना साहब जी, फिर प्यार क्या होता है? वो देखो, जब तक तुम्हारा और मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब समझ आया? अब चलो दवाई खा लो और सो जाओ। अच्छा है आंटी, बहुत अच्छा है। स्वयंवर के नाम पर हम लोगों को चीट करने का आपने अच्छा प्लान बनाया। आपकी नजर में हम और हमारी फैमिली फूल्स है क्या आंटी? अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो। समझने के लिए कुछ नहीं है आंटी, आंखों के सामने सब दिख रहा है। वो उनकी बहू है, इन्होंने उसे नौकरानी के तौर पर परिचय कराया। जैसे वो सर्विस कर रही है ऐसे ड्रामा प्ले किया। विशाल को पियानो बजाना आता है
और आपको ड्रामा बेहतरीन तरीके से करना आता है, ये हमें आज ही पता चला। जब तुम लोगों को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है तो जरूरत नहीं है आंटी, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। शादी की उम्र है हमारी। आपने हमसे कहा कि विशाल मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, इसलिए हम यहाँ आए। पहली बीवी को छुपाकर आप क्या साबित करना चाहते थे? हम जो 100 करोड़ का दहेज लेकर आते उसे हड़पना चाह रही होंगी। अरे ऐसा मत बोलो प्लीज। विशाल की शादी हो चुकी है, ये बात हमने नहीं बताई क्योंकि असल में उसने ये शादी दिल से मानी ही नहीं। माना ही नहीं मतलब? कितने अच्छे से ख्याल रखता है वो। चलेगी तो दर्द होगा, इसलिए उठा कर लेकर गया उसे। अब भी हमें अंधेरे में रखने की कोशिश मत करो आंटी। हमारे साथ रिश्ता करना है कहकर इतना इंसल्ट कर रही हैं आप। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। और कुछ मत बोलिए आंटी। फिर से आप अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है पता चला, तो मैं खुद पुलिस कंप्लेंट करूंगी। माइंड इट, लेट्स मूव। अरे सिरी सिरी इस नैनी को तो आइए स्वामी जी, आइए आइए। माँ माँ, एक मिनट स्वामी जी। माँ माँ, अरे अरे अरे, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? स्वामी आ जी आए रही हैं। हूँ ना। नमस्ते स्वामी जी। आप आने वाले हैं, हमें पता नहीं था। आइए बैठिए। लेकिन अब क्या होने वाला है जीजा जी? यही पता लगाने के लिए स्वामी जी को बुलाया है मैंने। फंक्शन में शैंडिलियर तो भाई के ऊपर ही गिरने वाला था। इट हैपेंड भांजे, जो हो गया वो हो गया, और उसके बारे में अब क्यों बात करना? जो होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। जो हुआ उस बारे में ही पता लगाना। हाँ साहब जी। ए, तुम बीच में क्यों बोल रही? जाओ जाकर काम करो। स्वामी जी आए हैं ना, 5 मिनट रुक कर चली जाऊंगी यहाँ से। जाओ, जाकर उनके लिए पानी वगैरह लेकर आओ। जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। इसकी क्या जरूरत है स्वामी जी? ये अभी इस घर की नौकरानी है। विशाल की दूसरी शादी करवानी चाहिए, आपने ही कहा था ना। तो अब घर के मामलों में इसकी क्या जरूरत है? घर के मामलों में अगर ये नहीं रहती तो पता है अब तक विशाल पर बहुत बड़ा संकट आ जाता। हाँ स्वामी जी, जब से घर में शैंडलियर लेकर आए हैं तब से नैनी बोल रही थी खतरा हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल मत रखो, पर किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी। आखिरी में वही हुआ जो नैनी ने बोला, या फिर जो होने वाला है वो नैनी को मालूम चल गया और उसने पहले ही बता दिया। पता नहीं कैसे, पर नैनी ने कहा था झूमर गिरेगा। मालूम चल गया तो विशाल से खतरा टल गया।
नैनी नौकरानी बनकर इस घर में रहने के बजाय अगर लोगों का भविष्य बताएगी तो लाखों रुपए कमाएगी। 1 साल खत्म होने से पहले आश्रम, आने वाले इलेक्शन में एमपी का टिकट और बकवास बंद करो अपनी। वो गलती से गिर गया था तो इस नैनी की बात सच थी, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? जो बोला था वैसा ही हुआ ना मेम साहब जी। परशुराम साहब जी ने मेरी बात मानने की बजाय उस काले बक्से के पास बार बार विशाल बाबू को जाने के लिए कह रहे थे। धीरे धीरे हवा का रुख मेरी तरफ मुड़ रहा है। मुझ पर अगर डाउट आ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे पसंद है इसीलिए विशाल झूमर लेकर आया था। पार्टी है इसीलिए पियानो मंगवाया गया था। अनर्थ तो किसी ने नहीं मंगवाया था ना। तो फिर इसके पीछे किसी का हाथ नहीं, ये कहना चाहती हैं? ऊपर से झूमर गिर गया तो इसके पीछे किसी की साजिश है, ये कहने का कोई मतलब नहीं है। एक बात और माँ, नैनी को इसके बारे में पहले से ही कैसे पता था? ये सवाल मेरे मन में अभी भी चल रहा है। आंसर मैं देता हूँ भांजे। यही किसी कोने में मैंने फेंकी थी। हाँ, 1 मिनट। हाँ मामा, भांजे, तुमने ये रस्सी देखी? देखो जरा। भांजे, लाखों का शैंडलियर तो तुम लेकर आए, पर उसे पकड़ने वाली ये रस्सी तो चाइना का माल लग रहा है। ऐसे में ये नैनी ही क्या, छोटा बच्चा भी बोल पाएगा। ये जल्द ही टूट जाएगी। मैंने कहा था, पर आपने क्यों नहीं कहा साहब जी? उस काले बक्से को बजाने के लिए आप विशाल बाबू के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अब भांजे का टैलेंट सारी लड़कियां देख सके इसलिए मैंने की। और वैसे भी तुम्हारे मंगलसूत्र जितनी ये रस्सी मजबूत नहीं थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। पर आप तो शुरू से ही विशाल बाबू को वहाँ पर बैठने के लिए कह रहे थे। और अब बस करोगी? बहुत बोलने लगी हो तुम। घर में स्वामी जी आए हुए हैं, ये बात भूलकर हम यहाँ तुम्हारा भजन सुनते बैठे क्या? बेटी नैनी, थोड़ा धीरज रखो बेटी। स्वामी जी एक एक करके सबका जवाब देंगे। इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई को फंसा देगा। इसे देखकर भी लग रहा है कि इसी ने कोई साजिश की है। जान का खतरा है, ये मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ। ध्यान रखना चाहिए था ना विशाल। हाँ स्वामी जी, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए या मुझे परेशान करने के लिए नैनी ऐसा बोल रही है, मैंने सोचा था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया स्वामी जी। तो फिर अभी नैनी जो कह रही है वो सच है, ये मान रहे हो ना विशाल? मामा ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही है। रस्सी ठीक नहीं थी, कम से कम एक बार चेक करके लगाना चाहिए था। देखा, वही तो मैं कह रहा था ना भांजे। तो फिर क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे साहब जी? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। स्वामी जी, ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए क्या करना होगा बताइए तो? पार्टी या कोई भी फंक्शन घर में मत करो, काफी होगा। त्योहार तो मनाना ही पड़ेगा, कल दशहरा है।
कल विशाल के साथ पूजा करके माँ देवी को प्रसन्न कीजिए। मेरे पोते पर से खतरा टल जाए इसके लिए कोई उपाय बताइए स्वामी जी। आपके साथ एक के बाद एक कई समस्याएं आती रहेंगी, हर बार उससे बचना पड़ेगा। ऐसे ऐसे और कितने दिन चलेगा स्वामी जी? जब तक जीवित है, जब तक इंसानों में बदलाव नहीं आ जाता तब तक। त्योहार के दिन महादेवी की पूजा करेंगे ना स्वामी जी? पूर्वजों का आवाहन करके उनको भोग चढ़ाकर मैं अपने सुहाग की रक्षा करने की विनती करूंगी। पूजा पूरे निष्ठा के साथ करनी होगी। कोई अशांति होगी या अपशकुन होगा तो तुम्हारा सुहाग खतरे में आ जाएगा। ये सोच समझकर कदम रखना नैनी। अपने काम में सफल हो। महादेवी के आशीर्वाद से मैं ये जरूर करूंगी स्वामी जी। माँ देवी तुम्हारी रक्षा करे।